मई के पहले सप्ताह में ये चुनावी सभा होनी है। 3 मई को पीएम मोदी की सभा संभावित बताई जा रही है। बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा के पक्ष में जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो चाईबासा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं सिंहभूम में ये मोदी की जनसभा होगी और मई के पहले महीने यानी कि 3 मई को संभावित पीएम मोदी की सभा हो सकती है। गीता कोड़ा के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। राहुल गांधी के बयान पर एक बार फिर से देश में सियासी घमासान चढ़ गया है। बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा कि राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता है, तो राहुल गांधी के बचाव में जेएमएम और कांग्रेस के नेता उतर गए हैं। जेएमएम ने इसे मुगलिया सल्तनत के बारे में दिया बयान बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि ये किसी का अपमान करने के लिए नहीं बल्कि सामंतवादियों के खिलाफ है। देखो, राहुल गांधी को कोई सीरियस लेता नहीं। आज उनके मुख्यमंत्री जेएमएम के किन्होंने झारखंड में सेना की जमीन लूटी, किन्होंने आदिवासियों की जमीन लूटी, किन्होंने बालू और गिट्टी और कोयला की लूट की, किन्होंने की? इन्हीं के मुख्यमंत्री ना, इन्हीं गठबंधन के साथी ना। और राहुल गांधी तो हम क्या कह सकते हैं, देश भर में कांग्रेस 25 सीट से ऊपर नहीं बढ़ेगी। देश की जनता भैया देख रही है, जिसने राम को नकारा देश उनको नकार कर जमर जब्त कराएगी। राजे महाराजे का मतलब है मुगलिया सल्तनत और भी कई आक्रांता जो यहाँ राजा के रूप में रहे। साथ ही विभिन्न धर्मों राजा महाराजा कोई एक जाति का तो होता नहीं था, इसलिए वो हताशा में इस तरह की बातें बोल रहे हैं। क्योंकि ये आरोप लग चुका है, पूरी क्षत्रिय समाज ने इनको बहिष्कार कर दिया है। वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए इस तरह की बातें बोल रहे हैं। उन बयानों के पीछे मकसद किसी का अपमान नहीं है, बल्कि बयानों के पीछे का मकसद यह है कि जिस प्रकार सामंतवाद इस देश को लूटने का काम किया है और स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई में अग्रणीय भूमिका निभाई है। गांडेय विधानसभा से उपचुनाव लड़ने के लिए कल्पना सोरेन तैयार हैं। 29 अप्रैल को कल्पना सोरेन नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और जेएमएम के कई कद्दावर नेता भी शामिल होंगे। बता दें कि नामांकन के बाद कल्पना सोरेन बाद में पपरवाटांड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी। गांडेय 31 गांडेय विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी का नामांकन है। इस नामांकन कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री माननीय चंपाई सोरेन जी भी उपस्थित रहेंगे। साथ ही गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता और तमाम सहयोगी दलों के कार्यकर्ता और साथी उपस्थित रहेंगे हजारों की संख्या में। जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जेएमएम उम्मीदवार के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी उम्मीदवार विद्युत वरण महतो ने तीसरी बार अपनी जीत का दावा किया है, तो जेएमएम उम्मीदवार समीर मोहंती का कहना है कि उनको घमंड हो गया है, लेकिन जो जीतता है वो हारता भी है। वो कोई ब्राजील नहीं है कि हारेंगे नहीं, जनता उनको जवाब देगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी का मानव युक्त जो विकास की गति उन्होंने दी है 10 साल में, इस सारे योजनाओं को लोगों से अवगत करा रहे हैं, लोगों को एहसास करा रहे हैं कि ये मोदी जी आने के बाद ये सब काम हुआ, इतना विकास हुआ। आने वाला समय और भी बहुत सारी योजना धरातल में उतारने का उनका सोच है। कोई जन्म लेता है तो उसका मृत्यु होता है, कोई जीतता है तो वो हारता है। विद्युत महतो कोई अर्जेंटीना कोई ब्राजील नहीं है कि वो हार नहीं सकता है। हमारे पहले जो पूर्व विधायक था कुणाल सड़ंगी, वो अपने का तो इतना तीर समझता था कि उसको आप लोग भी कहीं आपका सिटी गोल्ड को सोना समझने वाले समझ रहे थे। आप लोगों को लगता था कि इससे कम माने कामकार, इससे मजबूत, इससे टैलेंट कोई विधायक है ही नहीं। लेकिन जनता चाहा तो उनको कहां पहुंचा दी भी तो आपको पता है। और आपस में बीजेपी के नेता भिड़ गए। सोशल मीडिया पर फिर से बीजेपी नेता भिड़ गए हैं। निशिकांत दुबे, राज पालीवाल आपस में ही भिड़े हैं। राज पालीवाल ने निशिकांत दुबे पर तंज कसा है, निशिकांत दुबे ने भी जवाब दिया है। तो सोशल मीडिया पर एक बार फिर से वॉर इन दोनों के बीच देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी इनके पोस्ट सामने आए थे जिसमें एक दूसरे पर हमलावर नजर आए। और देखिए, ये राज पालीवाल का पोस्ट आपको दिखा रहे हैं।
और इसके साथ साथ निशिकांत दुबे ने भी इस पोस्ट का जवाब दिया है। जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए कल से नामांकन पत्र भरा जाएगा और उम्मीदवार 6 मई तक नामांकन कर सकेंगे। नामांकन को लेकर डीसी ऑफिस में पूरी तैयारी की जा रही है। बीजेपी उम्मीदवार विद्युत वरण महतो 30 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे और जेएमएम उम्मीदवार समीर मोहंती 1 अप्रैल को नामांकन करेंगे। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आशीष तिवारी। जमशेदपुर लोकसभा सीट को लेकर 25 मई को मतदान किया जाएगा। इसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है और अभी मैं तस्वीर दिखा रहा हूं जिले के उपायुक्त कार्यालय में, जहां कल से नामांकन के फॉर्म का वितरण होगा। यहीं से आप देख सकते हैं कि जिला के उपायुक्त कार्यालय की पूरी तरह से तैयारी जो है वो युद्ध स्तर से की जा रही है और कल से यहाँ से जो प्रत्याशी होंगे वो नॉमिनेशन का फॉर्म यहाँ से लेंगे और वो 29 अप्रैल तक फॉर्म यहाँ मिलेगा और उसके बाद 6 मई तक जो पूर्वी सिंहभूम जिले के सांसद प्रत्याशी नामांकन कर सकते हैं वो 6 मई तक यहाँ पर नामांकन कर सकेंगे। और आपको बता दूं कि जिसको लेकर यहाँ उपायुक्त कार्यालय में पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है, क्योंकि कल से ही नामांकन प्रक्रिया की जो फॉर्म वितरण है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पर प्रत्याशी आएंगे और अपने नामांकन का फॉर्म लेंगे और उसके बाद 6 मई तक वो यहाँ पर नामांकन फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दूं कि सुरक्षा के 4 चौबंद यहाँ तैयारी की जा रही है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग की जा रही है। साथ ही साथ जिले के उपायुक्त कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर धारा 144 लगा दिया गया है, जो भीड़ भाड़ यहाँ ना हो सके। साथ ही साथ जो भी प्रत्याशी होंगे वो अपने नामांकन प्रक्रिया के दौरान उपायुक्त कार्यालय में महज सिर्फ 5 लोगों को लेकर ही उपायुक्त कार्यालय जा सकेंगे। और आप देख सकते हैं कि स्पीकर बड़े बड़े चोंगे लगा दिए गए हैं। पूरे सीसीटीवी कैमरे से उपायुक्त कार्यालय के कैंपस के अंदर या बाहर पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है और 6 मई तक ये पूरी तरह से प्रक्रिया चलेगी। और जो प्रत्याशी होंगे कल से वो नामांकन के फॉर्म यहाँ से लेंगे और 29 अप्रैल तक ही वो फॉर्म मिलेगा और उसके बाद 6 मई तक वो अपना फॉर्म जो है नामांकन का प्रक्रिया जो पूरा कर सकेंगे 6 मई। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। झारखंड के पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश हजारीबाग से बीजेपी उम्मीदवार मनीष जायसवाल के कार्यालय पहुंचे। इस दौरान दीपक प्रकाश ने कहा कि 1 मई को बीजेपी उम्मीदवार मनीष जायसवाल नामांकन दाखिल करेंगे, जो कि ऐतिहासिक होने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि मनीष जायसवाल पहले भी सदर विधायक रहकर काम कर चुके हैं और जनता को उनके काम पर भरोसा है। मनीष जायसवाल जी कर्मठ, योग्य और इन्होंने विधायक के रूप में अपनी भूमिका पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक और यहाँ की जनता की आवाज़ बनने का हमेशा सदैव काम किया है। इसलिए प्रत्याशी के रूप में, उम्मीदवार के रूप में एक अच्छे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने हजारीबाग लोकसभा को दिया है और इनकी जीत सुनिश्चित है। पहले और दूसरे चरण के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत कम दिखा है। इस पर झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी के वोटर वोट करने आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव में कोई लड़ाई नहीं है, हमारे कार्यकर्ता लोगों को घरों से लाकर बूथ तक पहुंचा रहे हैं और वोटिंग की जा रही है। वोटर के मन में कोई उदासीनता नहीं है, उनके वोटर के मन में उदासीनता है। सर, लेकिन सारी मतदाता तो काफी कम निकल रहे हैं। सारी मतदाता काफी कम नहीं निकल रहे हैं, जितना वो निकलते हैं उतना निकल रहे हैं। रामगढ़ के मांडू वन क्षेत्र में जंगल में लगी आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पिंडरा के कचड़ी पहाड़ के जंगलों में ये आग लगी है और इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि महुआ चुनने वालों की ओर से ये आग लगाई गई है। इस आग की चपेट में आने से हरियाली के साथ ही कीमती जड़ी बूटी और जीव जंतु भी नष्ट हो रहे हैं। वन विभाग जंगल में लगी आग को अपने स्तर से बुझाने में जुटी हुई है। वन विभाग ने लोगों से जंगल में आग नहीं लगाने की अपील भी की है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे जंगल में आग लगी हुई नजर आ रही है और बताया जा रहा है कि यहाँ के लोग ही जंगलों में आग लगा रहे हैं और इस बीच लगातार प्रशासन लोगों को सतर्क भी कर रहा है, अपील भी कर रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है कि आप जंगलों में ऐसे आग नहीं लगाएं, क्योंकि जीव जंतु के साथ पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंच रहा है।
रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद लोहरदगा में स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर है। सदर अस्पताल के सिविल सर्जन का कहना है कि जिले में अभी तक बर्ड फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह के पक्षी या मुर्गा खाने से परहेज करें। हमारे जिला में अभी तक बर्ड फ्लू के संबंधित कोई मामले प्रकाश में नहीं आए हैं। हम लोग जो है पशुपालन विभाग के साथ और अपना विभाग का आईडीएसपी के द्वारा आपस में समन्वय स्थापित करके इस पर निगरानी रखे हुए हैं। कहीं भी सभी को सूचना भी दे दिया गया है, तो पशुपालन विभाग में भी हम लोग बोल दिए हैं कहीं भी कुछ मुर्गी या कोई पक्षी का आकस्मिक मौत होता है तो उसका सैंपल लेकर के उसका जांच करने के लिए ठीक है। पूरा झारखंड भीषण लू की चपेट में है और अगले 4 दिन तक लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिले के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है, वहीं कई जिलों के लिए गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। रांची के साथ ही रामगढ़ और खूंटी में लू का येलो अलर्ट है, तो कोल्हान के साथ ही संथाल के जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल झारखंड के कई जिले का तापमान 40 डिग्री के पार रहा। गर्मी बढ़ने के साथ ही शरीर को ठंडा रखने के लिए पेय पदार्थों की भी बिक्री बढ़ी हुई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता गौरव झा। तो देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर गर्मी से लोग परेशान हैं और ऐसे में पेय पदार्थों का इस्तेमाल भी वो कर रहे हैं और ज़रूरत भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थ का आप इस्तेमाल करें ताकि आप लू से, गर्मी से, हीटवेव से बच सके। और किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है ये भी हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। चलिए, एक ब्रेक का वक्त तो चला है, जल्द वापस आएंगे।